यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का मांग है कि 75% जो गवर्नमेंट की रूल है उस हिसाब से उन लोग को नियोजन मिलना चाहिए, जो अभी तक भारत पेट्रोलियम कंपनी द्वारा ये पहल नहीं किया गया। और इस वजह से आज ग्रामीण आक्रोश में होके मजबूरन गेट में आना पड़ गया। और मैं इस क्षेत्र के जिला परिषद होने के नाते हमारे जनता जब गुहार लगाएंगे तो रात 12 भी बजेगा तो मुझे आना पड़ेगा और मैं आऊँगी। और मांग है कि यहाँ के स्थानीय, ठीक है, इनका जो सिस्टम है कि स्थानीय को 50, 60, 70 जो भी लेने का है वो ले, और उसके बाद बाकी बकाया जो है वो स्थानीय को मदद करे, किस तरह का वो अपना रोजगार स्वरूप घर चला पाए। क्या कि ज़मीन चला गया तो ज़मीन जाने के बाद यहाँ के ग्रामीण आखिर करेंगे क्या? कटोरी पकड़ के रोड में तो नहीं ना बैठ सकते हैं, क्योंकि वही ज़मीन से कभी वो उनका पूरा परिवार का जो है कि जीविकापार्जन का एक साधन हुआ करता है। जी जी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला देवी है। मैं क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या दिक्कत हो? हम लोग का दिक्कत ये है ना सर कि देखिए यहाँ डिपो लगा हुआ कम से कम 2-3 साल हो गए। उसके बावजूद हम लोग जैसे कि सर को मतलब क्या बोलते हैं है ना, मांग पत्र दिए, लेकिन आज तक कोई मतलब जवाब नहीं दिए। और उसके बाद से मतलब 2-3 दिन से यहाँ आना जाना कर रहे हैं, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन मिलना तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। बताइए कि ऐसे कंपनी की मानसिकता क्या है? इस बहन की बात अगर सुने तो समझ सकते हैं आप लोग कि मांग पत्र देने के बाद में कोई सुनवाई नहीं। उनको पता है कि ये लोग मूर्ख हैं, कमज़ोर हैं और इन्हें जितना भी दूध करा जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग रोटी के लिए आज मोहताज है, तभी इतने सारे। कैमरामैन जरा दिखाइएगा उधर, ये जो देख सकते हैं, इन लोगों को चेहरा आप देखकर आप समझ सकते हैं कि ये लोग खाने के लिए लालायित हैं, शरीर से कुपोषित लग रहे हैं। लेकिन कंपनियां मोटी रकम कमाती है इन लोगों के ज़मीन से और आज ये लोग रोटी के लिए मोहताज हैं। बताइए भैया, इस तरह अगर हालात बनी रही तो क्या होगा हमारे झारखंड का? जी मैडम, और कुछ बोलना चाह रहे थे? सर देखिए, हम लोग जो ज़मीन दिए उसी ज़मीन में हम लोग खेती बाड़ी करते थे, वही अनाज खाते थे। आज का डेट में जब ये सरकार मतलब बीपीसीएल कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या बोलते, खाने के लिए भी हम लोग तरस रहे हैं। अगर हम लोग का ज़मीन रहता तो हम लोग खेती करके अपना साल भर का हो जाता था, तो हम लोग अपना हो जाता था। लेकिन क्या नाम है मैडम आपका? मेरा उर्मिला देवी, मैं दूधी माटी गाँव राधानगर पंचायत से हूँ। आपका क्या नाम है? दुलाली देवी। जी हाँ, हम लोग का अपना जमीन गया है सर। हम लोग भी साल भर का एक बार हम लोग कर जाते थे तो साल भर हम लोग खाते थे। जमीन गया तो जमीन के बदले में मुआवजा, नौकरी मिला कि नहीं, नियोजन मिला कि मिला नहीं मिला? हस्बैंड लोग आ रहे हैं तो बोल रहा है कि हम लोग का इतना इतना पढ़ाई लिखा चाहिए। जो नहीं पढ़ा है सर, क्या वो लोग नहीं खाएगा? हाँ, और एक मांग रहे हैं। मैं अभी 3 ही महिलाओं से बात की है और यहाँ ये महिला, क्या नाम हुआ? मैं दुलाली देवी का साफ कहना है कि हमारी ज़मीन गई है लेकिन ये कंपनी नियोजन नहीं दे रही है। तो समझिए भैया कि मूर्ख होना, गरीब होना, ना समझ होना, असंगठित होना कितना बड़ा अभिशाप है। आए दिन मैं तमाम झारखंड के लोगों से कहना चाहूँगा, जिसकी भी ज़मीन गई है, जो भी विस्थापित हुए हैं, कम से कम एक मंच में रहें। जी सर, आपका नाम क्या हुआ बताइए? मेरा नाम प्रेम कृष्ण मुर्मू हुआ। जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम विस्थापित रैत मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इधर हम लोग का ज़मीन दूधी मट्टी से आते हैं राधानगर पंचायत में। हम लोग का ज़मीन करीब 2 एकड़ की ज़मीन गया है, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट को ये पता नहीं कि दूधी मट्टी कहाँ पर है। समझ गए? मैनेजमेंट को ये भी पता नहीं कि दूधी मट्टी कहाँ से। हम लोग जब 1 बार 2 बार आए थे तो बोलते हैं कि नहीं, तो हम तो यहाँ का रैत विस्थापित जितना भी है, चाहे अगल बगल के, सबको हम लोग मैंने काम में लगाए हुए हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि हम दूधी मट्टी से आप कितना लिए हैं, तो पता नहीं, हमको दूधी मट्टी हम देखे नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगल बगल से लोग काम कर रहे हैं। यही आश्वासन करके हम लोग को 1-2 बार टरका के रख दिया हम लोग को। अब दोबारा हम लोग जब मिलने के लिए जिला परिषद और हम लोग के दिन टाइम लिए हैं, आज का लिए थे, तो आज हम लोग को बोल रहे हैं कि एक आदमी आइए। तो एक आदमी, इतना आदमी में एक आदमी, हम क्या मैंने इसमें क्या मैसेज जाएगा, आप ही बताइए। अगर इन लोग मतलब वार्ता के लिए जो आप लोगों की मांग है उसको आप लोग
अपना मांग पत्र देने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो एक आदमी को अलाउ कर रहे हैं। और हम लोग बोले कम से कम 5 आदमी लेके हम लोग को, ताकि इन लोग को भी, नहीं तो बोलेंगे कि इन लोग एक आदमी क्या बात करेगा जी। यही सब मांग पत्र देने के लिए आए हैं। मजबूर होकर आज ये लोग धरना पर बैठी हुई है औरत लोग, क्योंकि इतना दिन से हम लोग इस तरह करके बरगला रहे हैं। लोग ये तो कह रही थी, ये मैडम कह रही है कि हम लोग मांग पत्र देते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं करता। पिछले बार भी हम लोग दिए थे, रोड बनने से पहले हम लोग सुबोधित सर को दिए थे, उसका रिसिप्ट कॉपी है मेरे पास। मुख्य मांग क्या है आप लोगों का, नाम बताइए। सर मेरा नाम विनोद कुमार सोरेन है, यही स्थानीय बारोडी गांव से हूँ। मुख्य मांग हम लोग रियायत जितना है उन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। हाँ, और रियायत के अलावा स्थानीय जितना भी यहाँ अगल बगल के हैं उन लोग को यहाँ से जो एक रोजगार मिलना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे जो फंड, ये सर फंड के जो तहत गांव वाले को मिलना चाहिए वो सुविधा यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे पानी हुआ, जल हुआ, आपका बिजली हुआ, ये सब हमें सुविधा ये कंपनी की ओर से हमें मिलनी चाहिए। हाँ। तो समझ सकते हैं इस वक्त में बोकारो के राधा गांव यानी झोपड़ो पंचायत के ये जो है बीपीसीएल पोल डिपो, कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार इधर गेट का फोटो दिखाएं। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे एक कंपनी लगी हुई है और इस कंपनी में, और ये जो फोटो हमारे कैमरामैन के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ये तमाम लोगों की ज़मीन चली गई इस अदा के लिए। और ये कंपनी मोटी रकम ऐंठ रही है और यहाँ के लोग धूल धक्कड़ पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। कई मांगे हैं, मेरे पास में भी पेपर है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो मुख्य मांग है कि सरकार द्वारा जो विधानसभा में पारित किया गया है कि कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो या निजी हो, वहाँ पे 75% नौकरियाँ यानी नियोजन वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित किया जाए। ये कानून है और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि भैया ESR के तहत जो भी यहाँ के अगल बगल के गाँव के लोग हैं, वहाँ शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य वगैरह जो चीज़ बनता है उनका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाए। तो मांग तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ जायज़ है, और ये कंपनियाँ कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपना रही है। तो जी, आपका नाम क्या हुआ बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार मुर्मू हुआ। सर मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग का ज़मीन गया, बस क्वेश्चन मेरा यही है, ये BPCL हम लोग को नौकरी दे कि नहीं देगा, क्लियर बात है। नहीं तो क्यों हम लोग यहाँ बार बार क्यों बैठेंगे, क्योंकि ज़मीन तो गया है। यहाँ पे कौन लोग नौकरी कर रहे हैं? ये बाहरी लोग कर रहे हैं, या लोकल के कहाँ कोई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, सब बाहरी कर रहे हैं। बस क्लियर बात है कि ये BPCL जो है कंपनी, जो मालिक या सरकार, ये हम लोग को नौकरी देगा कि नहीं देगा, सीधा सीधी बात है। क्योंकि बार बार यहाँ आना हम लोग का कोई, मान लीजिए कि आज हम लोग तभी से बैठे हैं, जैसे कि महिला लोग आई हुए हैं, खाना उन्हें नहीं बनाएंगे क्या? आप कितना पढ़े लिखे? ग्रेजुएशन जी। कंपनी बार बार बोल रही है कि आश्वासन दे रही है। पहले बोला गया, हम लोग अगस्त में दिए थे लेटर, तो उस समय बोला गया कि अभी आए नहीं है, दुर्गा पूजा के बाद आइए आप लोग होगा। फिर दुर्गा पूजा के बाद आए, तो फिर यहाँ के कितने रैयतों को नौकरी? अभी तक एक नहीं मिले हैं सर। जो भी है सब बढ़िया आदमी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अगर रैयत हम लोग को मिलता है यहाँ, तो जमीन कंपनी ले रही थी तो एग्रीमेंट की थी आप लोग को कि आप लोग का काम? देखिए सर, यहाँ पे जो है ना राधानगर पंचायत में जो भी प्रतिनिधि थे, पता नहीं आज से 5 साल पहले की बात है, तो हाँ पूर्व प्रतिनिधि जो थे आज से 5 साल पहले, उसमें बीजेपी की सरकार थी सर। ये तो उतना क्लियर पता नहीं था कि कैसे कि तुमने NOC करके दिए हैं और किस आधार से ये काम करवाए हैं, ये तो पता नहीं था। लेकिन जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पे बैठने जा रही है BPCL कंपनी आ रही है, तो हम लोग रैयत जो है कि जितने भी थे, तो अचानक हम लोग आ करके देख रहे हैं यहाँ पे काम शुरू होने लगा। तो और कई लोग इधर खड़ा हैं, कैमरा की वजह से थोड़ा सा ये लोग डर रहे हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम हुआ संजय मांझी। क्या कहना है कंपनी से? कहना मेरा यही है कि हमारे यहाँ रैयत भी है, हम तो आप लोग रुकिए। हमारा यहाँ रैयत सब है, और प्लस हम लोग को यहाँ नियोजन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आज यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आप लोग का घर कहाँ हुआ? टैंकर वाले भैया। टैंकर वाले? आप भी टैंकर वाले? मेरा नाम बेटू कुमार, मैं राधानगर का रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि ये कंपनी, कुछ लोग आरोप लगा रहे कि यहाँ के लोगों को नौकरियाँ ही नहीं दे रही है? तब ना, मैं खुद ही आर्मी में जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद मेरा 5 एकड़ 33 डिसमिल जमीन गया हुआ है। शुभ नाम क्या? मेरा नाम बिट्टू कुमार महतो, पिता का नाम राखल महतो।
मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ। तो ये कंपनियां ऐसा दोष दिखाती है प्रशासन को बुला के, जब भी आप लोग आंदोलन करते हैं ऐसा कुछ करती है? हाँ, वो तो दिखा रही है। आज तक खुद अपने आप कुछ लोगों के ऊपर केस भी करती है। केस के बारे तो नहीं सुना, मतलब अभी तो नहीं सुना है। क्या नाम हुआ? रंजीत कबरदार। कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक तक पढ़े हैं। मैट्रिक। आप भी चाहते हैं कि यहाँ रोजी रोटी सुने? हाँ हो। आप भी चाह रहे हैं कि रोजी रोटी? हाँ, तभी तो मैं धरना देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो ये समझ सकते हैं, ये जवानों का दर्द है जो बयां कर रहे हैं। और इधर समिति महोदय हैं। जी समिति जी, सबसे पहले ग्रामीण टीवी को जोहार। ग्रामीण टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा जितना पब्लिक या साइड में जितना है 75% पहले यहाँ का आदमी का नियोजन नीति होना चाहिए। दूसरा शिक्षा और जो ऐसा सारा चीज़ जितना भी मेडिकल सारा जो व्यवस्था अगर कंपनी अगर अन्यथा नहीं करती है तो इनका जो ऐसे कंपनी को झूझना पड़ेगी, इसका मतलब आंदोलन चालू रहेगा। ये अभी टेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। ये रवैया कब से अपना रही है? रवैया शुरू से है। जब कंपनी यहाँ का जो ऐसो एनओसी लेने के लिए जो ऐसो बाहरी आदमी को सिग्नेचर करा करके जो ऐसे जगह जगह अलग जगह से जो ऐसा आदमी को खरीद करके जो सिग्नेचर हो करके ये जो ऐसे मतलब कि ये एनओसी प्राप्त हुआ है। इस तरह का जो ऐसे यहाँ का बिचौली दलाल सब जो ऐसे करके आज जो ऐसो आज भी वही रवैया अपने है, आज भी वही रवैया आप वो ये चला रहे हैं। आज जो है सो गेट में इतना बड़ा उतना वो नहीं होता। अगर 10 आदमी आए हैं, 5 आदमी हम लोग घुस जाते हैं और जो ऐसे पेपर को दे करके सिग्नेचर करके जो ऐसे हम लोग निकल जाते हैं। यही मैंने हिदायत देने के लिए कि और इस जो हम लोग लिख करके दे रहे हैं 7 दिन के अंदर अगर इस चीज़ को आधार में नहीं लाते हैं तब फैक्ट्री को बंद करने का मन की अनुमति में हम लोग सबसे ले करके करते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि उससे पहले हम लोग का जो है कोनो मने की बात को कोनो मने इति करिए नहीं रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ का आदमी जो है पंचायत समिति हम भी हैं, हमको वैल्यू देना चाहिए कि कम से कम आप क्या करना चाहते हैं समझना चाहिए, लेकिन हमको भी वैल्यू नहीं दिया। इसके कारण तुरंत जो है 10 आदमी की जगह में तो हम लोग यहाँ से फोन करके और तुरंत हम लोग को गेट जाम करने का निर्णय लेना पड़ा। किसी को यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ का अधिकार है कि नहीं कि जो ऐसे एक प्रतिनिधि जो ऐसे अपना गेट 2-2.5 घंटा से गेट जाम है। वजह इतना ही कि 5 लोग ये लोग मांग पत्र लेकर जाना नहीं सकते हैं। यहाँ पर कंपनी में घुस नहीं सकते हैं। यहाँ का लोकल आदमी 5 आदमी घुस नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घुस सकते हैं? हमारे कलेजा में जो ऐसे फैक्ट्री है हम ही को जो ऐसे दरकिनार किया जाए हम क्यों मानेंगे? हम क्यों डरेंगे? इतना हमारा जितना जो आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ESR के तहत यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, खाली जो ऐसा आश्वासन। आज जो ऐसा 8-10 महीना से हम लोग 3 मार्च से हम लोग बैठक करते हैं, राहत मोर्चा का जो ऐसा सारा सिस्टम करते हैं। आइए जो क्या नाम हो इधर? आज जो क्या नाम हो? ऐसा है प्रेम BPCL। कहाँ रहते हैं? चैनपुर में। BPCL का जो GM है वो मनमाजी कर रहा है, किसी को एक पैसा वैल्यू नहीं दे रहा, ना मुखिया को, ना सरपंच को, ना वार्ड को, ना ग्रामीणों को, किसी को भी नहीं दे रहा है। एक को थोड़ा मौका नहीं दे रहा है, किसी को गेट में जाने नहीं दे रहा है। कहने का मतलब यही है, आक्रोश है हमारा जो है जो 8 महीना से प्रयास होते हुए आज जो है सोचे थे कि 110 महीने की जो रिज्यूम दिया गया है उसका जो है सब कुछ महीने की किया जाए, लेकिन ना, यहाँ का रवैया कुछ अलग है। क्यों मानेंगे हम लोग को जब वैल्यू नहीं दिया जा सकता है तो ऐसा पब्लिक को क्या वैल्यू देगा? ये समझ सकते हैं, ये दुख भरी खबर। मैं यहाँ राधा गांव से ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोग परेशान हैं इस तरह की कंपनियों से। और सरकार कानून बाकायदा बनाती है लेकिन ये कंपनियां उनको भी ताक में रखती है। तो वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, इतना ही मैं चाहूँगा। जी निशा जी, क्या वार्ता हुई? वार्ता में यही हुई कि उन्होंने जितने भी बातें हुई सब पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग की जो मांग पत्र है उसमें हम लोग 50% तो उन्होंने एग्री किया। 50% बोले तो क्या क्या एग्री किया? 50% एग्री मतलब कि जो मांग पत्र में था। तो देखिए कंपनी का भी रूल रेगुलेशन जो होता है उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 50% ग्रामीणों का जो मांग है वो मैं पूरा करूंगा। कंपनी की तरफ से आश्वासन मिला। जी आप भी गए थे क्या? 50% में क्या क्या? देखिए हमारे रैयत विस्थापित मोर्चा के तरफ से मैनेजमेंट के समक्ष 5 प्रतिनिधि मंडल हम लोग वार्ता में गए और वार्ता में मैनेजमेंट से हम लोग का संतोषजनक वार्ता हुई और वो भी आश्वासन दिए। हमारे 7 बिंदु पर हमारे मांगे थी। पहला मांगे थी हमारे कि झारखंड सरकार द्वारा जो 75% यहाँ के बेरोजगार पढ़े लिखे युवक को नियोजन देने का काम करे, ये उस पर सहमति जताई।
और CSR के तहत जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा इत्यादि वो भी एक्सेप्ट किए कि ये भी काम हमने करने का प्रयास करेंगे और ये तो उनको देना ही है। और ये जो हमारे रोड आए दिन रोड में जो जाम लग जा रहा है, ये भी उसको बोले कि कम से कम आप एक पार्किंग का जगह कीजिए, ताकि इस तरह का जो ये वन साइड जो आपका टैंकर लग रहा है, आए दिन जो आवागमन यहाँ पर सैकड़ों आदमी का आवागमन हो रहा है, इसमें आवागमन में बाधित हो रहा है और कहीं ना कहीं इस तरह का आवागमन से दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए आप सर एगो पार्किंग का व्यवस्था करें ताकि रोड हमारा क्लियर रहे। मैनेजमेंट द्वारा हम लोग को एक 10 दिन का समय दिया गया कि 10 दिन में आपका जो भी मांग है उस पर हम कम से कम थोड़ा ऊंचा कम से कम 70% हम अमल पहल करने का काम करेंगे 10 दिन के अंदर। हाँ, 10 दिन के अंदर। चलिए, और मैडम आप कुछ बोलिएगा? सर थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। सर यही बोलना चाहती हूँ, अंदर गए तो सर बोले कि 10 दिन के अंदर मतलब जो मांग है आप लोग का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मतलब और हम महिला लोग के लिए ये भी बोलें कि जैसे कि ग्लव्स बनाने के लिए जो ये हम लोग बनाएंगे और वो खुद से लेंगे, वही हम लोग का। अभी आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, मतलब संतुष्ट है ना बर्ताव के बाद? जी जी जी, जी।